हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेरी इंटरेस्टिंग डे। अगर आपने कुछ पैसा बनाया रहेगा आज, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव लुक्ड एट आवर एनालिसिस। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट्स, बट डेफिनेटली वॉच दिस, so that you will learn a lot, from the today's video. बिफोर वी गो अहेड, हमने मतलब आज आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स नाइस टू नो, क्योंकि हमने काफी दिन पहले, अगर आप देखोगे 2 मंथ्स पहले ये वीडियो बना हुआ है कि समथिंग बिग इन बुल्स माइंड कमिंग इन ऑल टाइम हाई। सो हमने उस टाइम पे बोला था कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने वाला है, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा है एंड बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लग चुका है। सो गाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप्स में एंटर किया था, विच गेव अस द गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। सो गाइज, दैट्स इट। इफ यू लर्न, डेफिनेटली तुम बहुत आगे जा सकते हो। सो आज देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। सो निफ्टी आज एक इसको एक प्रो गैप ओपनिंग बोलते हैं, तो निफ्टी एग्जैक्टली प्रो गैप ओपनिंग के आसपास ओपन हुआ, और जो अपना रेजिस्टेंस है 18,800 उसके अबव आज एक काफी तगड़ा मूव दिया। सो 18,860 के अबव एक 100 पॉइंट्स का एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग आया, जो हमने डिस्कस भी किया था कि उस लेवल के अबव एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो अभी मार्केट के लिए क्या है, मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दिया है, अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास आया है एंड सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके मार्केट ऑल टाइम हाई डेफिनेटली ट्राई करेगा टच करने का, बट अभी ऑल टाइम हाई के पास है तो मार्केट जीटर ही रहेगा। सो एनीवेज, थोड़ा मोर डिटेल्स वी विल यू विल हैव इट ऑन इन आवर मार्केट 360 डिग्री, जो हम कल रिलीज करेंगे, जहां पे आप पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का भी स्टडी कर सकते हो और इंडियन मार्केट्स का भी स्टडी आपको वीकली एंड मंथली बेसिस पे देखने को मिलेगा। देखते हैं आज ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ एंड व्हाई आई लव मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, और व्हाई यू शुड आल्सो लव मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। सो गाइज, हमने कल डिस्कस किया था, ये एक वीक सेक्शन था निफ्टी का। सो अगर आप देखोगे तो सवेरे ही निफ्टी ने वीक सेक्शन को क्लियर किया, और वीक सेक्शन को क्लियर करने के बाद काफी टाइम तक वो वीक सेक्शन के आसपास ही मार्केट ट्रेड करता रहा। सो दिस शोज दैट आर एनालिसिस वाज करेक्ट। कल का वीडियो देख लेना, हमने उसमें डिस्कस किया था कि मार्केट एक वीक वीक स्ट्रक्चर बनाया है, और ये वीक एरिया है, तो इसको हमने एक ट्रायंगल शेप में भी, सॉरी, ये रेक्टेंगल शेप से भी आइडेंटिफाई करके रखा था। कल आप देख सकते हो, कल के वीडियो में आपको क्लियर क्लियर दिख जाएगा। और अगर आप देखोगे कल, तो एग्जैक्टली ये सिंगल प्रिंट है, उसी के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ था। और कल हमने देखा भी था, अगर आप ठीक से देखोगे तो कल हमने देखा भी था कि कल देखो मार्केट ना बहुत निगेटिवली क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी ने काफी निगेटिव मूवमेंट दिया था, लेकिन आप अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में जस्ट कल जो पूरा दिन खत्म हुआ, तो सिर्फ 1900 कॉन्ट्रैक्ट सेलर्स थे, एंड बाकी पूरा टाइम निफ्टी में कल बायर्स थे, फिर भी प्राइस नीचे की तरफ आया था। तो कल एक एक्सपायरी एडजस्टमेंट के लिए वो मूवमेंट आया था, बट ओवरऑल मार्केट का टोन और निफ्टी का टोन तो जो था वो बुलिश ही था। और हमने एक चीज बहुत डिस्कस की थी कि ये जो लेवल है, हमने ये मार्क करके रखा था 18862। हमने ये डिस्कस किया था कि थर्सडे को अगर 18862 के अबव निफ्टी सस्टेन करता है सेकंड हाफ में, तो ये जो रेड लाइन है वहां तक निफ्टी डेफिनेटली जाएगा। लेकिन कल सेकेंड हाफ के बाद निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, और फिर से एक शार्प सेलिंग आया था। लेकिन आज जैसे ही ये लेवल टूटा, आपको एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला रहेगा, और अगर आप देखोगे तो टारगेट भी एग्जैक्टली रेड लाइन था। सो दिस इज नॉट द मैजिक बट द एनालिसिस गाइज, ये हमने डिस्कस भी किया था। यहां से एक, यहाँ पे एक 100 पॉइंट का शार्प रैली आया था। अगर आपने निफ्टी के कॉल्स और बैंक निफ्टी के कॉल्स या फिन निफ्टी के कॉल्स ट्रेड किए रहेंगे, तो यू गॉट मिनिमम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑफ योर मनी टुडे। एंड ये हमने डिस्कस भी किया था, तो हम एग्जिट भी एग्जैक्टली हाई पे कर पाए, बिकॉज हमारा टारगेट फिक्स था, हमारा एरिया जो था वो फिक्स था। हमने यहाँ पे एंटर किया, और एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स के बाद हमने यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल पे ये रेड लाइन दिख रहा था, और हमने ये डिस्कस किया था। आप अपने मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, आपको ये क्लियर क्लियर कट चीजें देखने को मिल सकती है। एंड आप भी देखोगे तो देखो हाउ ये रेड लाइन काफी दिन से है। अगर आप देखोगे मार्केट प्रोफाइल, तो आपको दिखेगी ये रेड लाइन काफी सालों से है, मतलब काफी दिन से है। आई थिंक ये, इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, इट इज फ्रॉम लास्ट टाइम व्हेन मार्केट मेड अ ऑल टाइम हाई, तो उस टाइम की है। तो एग्जैक्टली आज मार्केट उसी के आसपास कहा क्यों रुका, क्योंकि ये सिस्टम है, ये बड़े लोग ट्रेड करते हैं, बड़े लोग इसको देखते हैं, तो उसी लेवल पे बड़े लोग बैठे हुए थे, वहां से ही एग्जैक्टली सेलिंग देखने को मिला। सो
आई लव दिस मार्केट प्रोफाइल, दैट्स व्हाई आई लव दिस मार्केट प्रोफाइल। और अगर अब मैं अभी ऑर्डर फ्लो का डेटा दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि हाउ हाउ ब्यूटीफुली यू कैन कैप्चर द ट्रेड्स इनटू द मार्केट्स। सो अगेन वी गॉट अ 100 पॉइंट्स का मूव, नाउ सिंगल प्रिंट बना हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो जब तक ये सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं करेगा शॉर्ट टर्म बेरिशनेस आ नहीं सकता, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। अभी मार्केट के लिए नेक्स्ट क्या है, मार्केट के लिए नेक्स्ट सिंपल है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे काफी लाइंस है जो व्हाइट लाइंस है, बट डेफिनेटली ये जो ग्रीन लाइन है, नाउ आई मूव दिस सपोर्ट अबाउ, तो ये ग्रीन लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद जो सपोर्ट है वो अगेन ये जो सपोर्ट है 18739, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी इसके बाद मार्केट एक अननोन टेरिटरी में है, तो अगर इसके बाद जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो सिर्फ ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं आपको दिखाता हूँ ये रेड लाइन कब का है, तो ये रेड लाइन है 1 दिसंबर का। उसके बाद से ये रेड लाइन कभी टच नहीं हुआ था। तो देखो आज एग्जैक्टली आज मार्केट उसी रेड लाइन पे रुका था। तो गाइज दिस इज द कन्विक्शन दैट यू गेट इन योर ट्रेडिंग व्हेन यू ट्रेड द ऑर्डर प्रोफाइल एंड यू नो द मार्केट प्रोफाइल नॉलेज। So it's not about showcasing my knowledge, it's about making you guys confident about it, सो गाइज यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 18,900। सो मार्केट ऑल टाइम हाई डेफिनेटली ट्राई करेगा। सो अभी ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो निफ्टी में आज एक इनिशियली सेलिंग सिनारियो आया था, उसके बाद डेफिनेटली मार्केट में बाइंग ही चल रहा था। तो अगर आप मार्केट देखोगे तो आज मार्केट में काफी बड़े प्लेयर्स एंटर कर चुके थे। तो जैसे ही मार्केट साइडवेज गया उसके बाद मार्केट में काफी बड़े प्लेयर्स एंटर कर चुके थे। तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो हम ट्रैक करते हैं यहाँ पे काफी सेलर्स ट्रैप हुए थे मार्केट में, एंड उसके बाद एक काफी तगड़ा मूव आया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी गाइज मैं कुछ तो अलग ढूंढ रहा था। तो अगर आप देखोगे तो अपना जो 4800 कॉन्ट्रैक्ट्स आया था आई सेशन तक। सो अगेन आई शो यू सेशन ए से हम लोग आज सॉरी हम लोग आज पॉजिटिव में ही थे। तो 3500 कॉन्ट्रैक्ट सेशन ए में था, 3100 कॉन्ट्रैक्ट, 3600 कॉन्ट्रैक्ट सेशन सी में था, डी में 3185, एंड ऐसा अगर देखोगे तो जे सेशन में 8500 कॉन्ट्रैक्ट थे। तो गाइज आपको पता है जब 8500 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अपना बुलिश व्यू ट्रिगर हो जाता है, जो हम लोग अ, अपने हिसाब से देखते हैं। मतलब जो अपना एक बुलिश स्ट्रैटेजी है ऑन द ऑर्डर प्रोफाइल, तो जब ये ट्रिगर होता है तो मार्केट एक काफी अच्छा अपसाइड दिखाता है। तो इसके बाद एक काफी अच्छा मूवमेंट मिला, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 5800 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके कोई तो बंदा बैठा हुआ है। तो गाइज ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, 18913। सो जैसे ही 18913 के अबव फॉलो थ्रू मिलेगा मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा सकता है। और मैंने जैसे बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तो 18913 के बाद अराउंड 50 पॉइंट्स का एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। सो आई थिंक सम जो पीपल शॉर्ट्स होल्ड कर रहे थे उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए और काफी तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिला। आप भी देख सकते हो कि 8,000 से लेके 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक डबल 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ एक एक सेशन में बाय हुए, उसमें 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कोई तो एक बड़ा बंदा बाय करके कर रहा था। एंड जो लास्ट में आपको सेलिंग दिख रहा है वो सेलिंग इट्स ओनली बिकॉज नाउ इट्स अ फ्राइडे, पीपल हु मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी दे जस्ट क्लोज देयर पोजिशन बिकॉज दे डोंट वांट टू गो इन द फ्राइडे विथ और टू द मंडे विथ अ ह्यूज पोजीशंस। सो थोड़ा सा वोलाटिलिटी एंड में देखने को मिला, बट अपने जो सिस्टम्स है परफेक्टली काम किए, एवरीथिंग वर्कड रियली वेल। सॉरी गाइस थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, बट आपको बहुत सारे लर्निंग लगेट्स मिलेंगे इफ यू सी टिल द एंड। ओके सो बैंक निफ्टी अगेन एक काइंड ऑफ अ प्रो गैप ओपनिंग, एंड कल का हाई भी बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया, सो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। और ये हमने कल एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट का, तो वहां से ही उसी सपोर्ट के साथ मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करते हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे सिंगल प्रिंट बनाया है। सो ये पहला सिंगल प्रिंट था, तो मार्केट ने पहला सिंगल प्रिंट तोड़ा, उसके बाद एक इसी सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट काफी देर तक क्या करते बोलते उसको, एक कंसोलिडेशन करता रहा, क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट था। हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल पे कल भी सिंगल प्रिंट था, सॉरी एक दिन पहले का सिंगल प्रिंट था जो काफी पहले वाला था। अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट काफी पहला था जो कल मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ से एक सिंगल प्रिंट आ रहा था, इट वॉज ऑन फ्रॉम May 26। उसके बाद कल भी मार्केट ने दो सिंगल प्रिंट्स बनाए थे। तो अगर मैं अभी सब निकाल देता हूँ आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। ओ शिट, ओके फाइन गाइज, आई डिड अ मिस्टेक। आई थिंक आई नीड टू वी नीड टू
सी बट या फाइन। सो मार्केट जैसे ही आज सिंगल प्रिंट क्रॉस किया, आई थिंक एक बड़ा सा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। लेट मी जस्ट ओपन दैट। देखिए ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो वेरी स्ट्रांग नहीं था, बट बैंक निफ्टी आज निफ्टी के साथ ही था। सो बैंक निफ्टी ने निफ्टी के अगेंस्ट मूव नहीं दिया था आज। सो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव था और निफ्टी का भी ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव था, बट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। सो अलॉन्ग विद दैट बैंक निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे से मूवमेंट दिखाया है, और अपना जो थ्रेशोल्ड था अराउंड 7,500 टू 800, उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है। सो आई थिंक एवरीथिंग वर्कड वेल। हम देखते हैं कि अगर ये डेटा रीलोड होता है क्या, अगर डेटा रीलोड होता है तो सही है, नहीं तो हम बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो कल का जो सिंगल प्रिंट था 1604, उसी के आसपास काफी देर तक इसने क्या बोलते हैं उसको कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक 15 पॉइंट्स का मूव ये सिंगल प्रिंट के अबव भी दिया है। एंड गोइंग फर्दर नाउ एक नया सिंगल प्रिंट इस लेवल पे बनाया है, तो 1598 से लेके 1600 ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी कल ये सिंगल प्रिंट बनाया था, हमने डिस्कस किया था 2645 के अबव जाता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। तो सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद देखो आप 2364 45 से लेके 75 तक तो 30 पॉइंट्स का मूव दिया था, और लोअर तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना था, तो अगर मैं 45 पे एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस था 39। सो मे बी अगर आपने थोड़ा सा और नीचे रखा रहता 35 के आसपास, सो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आज फिर से 1:3 का ट्रेड आपको फ्यूचर्स में देखने को मिला। एसबीआई एसबीआई ने भी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोमेंटम दिया, बट तीनों सिंगल प्रिंट्स ब्रेक करने के बाद एंड में एसबीआई में सेलिंग देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक भी सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन मूवमेंट ही दिया, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक ने मोमेंटम दिया था। जीएमआर एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट ले रहा है, सो दैट्स गुड। एल एन टी कंसोलिडेशन है। रिलायंस हमने डिस्कस किया था कि काफी सिंगल प्रिंट्स है और उसको टच नहीं कर रहा है, तो रिलायंस एक पॉजिटिव मूवमेंट में है, एक पॉजिटिव थिंग में है, तो आप देखोगे तो एक अच्छा पॉजिटिवनेस ही रिलायंस मेंटेन कर रहा है। अगर आपको मैं दिखा दूं तो एल एन टी में भी सेम सिचुएशन था। अगर मैं एल एन टी के नीचे के चीजें दिखाऊं आपको, तो देखो आप एल एन टी भी बहुत सारे सिंगल प्रिंट्स बना रहा था, बट उसको कभी टच नहीं किया, तो एल एन टी एक स्ट्रॉन्ग जोन में था। तो उसके बाद एलएनटी ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया, अगर आप देखोगे तो ये लेवल से अराउंड 2266 से लेके 2372 एक 100 पॉइंट का एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंटम एलएनटी ने दिखाया था, क्योंकि एलएनटी में काफी सिंगल प्रिंट्स बने हुए थे। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक सॉरी रिलायंस में भी काफी सिंगल प्रिंट्स बने हैं नीचे के लेवल पे, इसीलिए रिलायंस भी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। बजाज फाइनेंस में देखो आप सिंगल प्रिंट बन नहीं रहे, तो ये स्टॉक काफी साइडवेज है, इसमें ट्रेड करने का मतलब नहीं है। टाटा मोटर्स अभी साइडवेज है, एक्सिस बैंक भी साइडवेज था। टीसीएस सिंगल प्रिंट के नीचे ओपन हुआ और एक अच्छा सा डाउन साइड मूवमेंट देखे, अगर आप देखोगे तो ये रेड लाइन के आसपास से ही सपोर्ट लेके अप गया है। तो ये रेड लाइंस और ये जो लाइंस होती है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है मार्केट के लिए, ये हमने कई बार देखा है। और आज का जो पिक था और जो हमारा पिक था, ये था अशोक लेलैंड। अगर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड ने हमने 3 दिन से अशोक लेलैंड को अपने स्टडी में पुट कर रहे हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो हम कभी अशोक लेलैंड के बारे में डिस्कस करते नहीं थे, बट देन मैंने बोला था कि अशोक लेलैंड ने सिंगल प्रिंट बनाया है और एक काफी अच्छा मोमेंटम अशोक लेलैंड दे सकता है। सो कल अशोक लेलैंड ने एक सिंगल प्रिंट बनाया था, उसके बाद सॉरी एक 2 दिन पहले, उसके बाद कल भी एक अच्छा मोमेंटम दिया सिंगल प्रिंट लो से। और लेकिन कल जो निफ्टी में क्लोजिंग सेलिंग आया था बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, उसकी वजह से अशोक लेलैंड भी नीचे आया, लेकिन उसने सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट किया था। अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट को उसने रिस्पेक्ट किया था। एंड आज जैसे ही खुला, अगर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड में अराउंड 10 पॉइंट्स का मूव आया। 10 पॉइंट्स मतलब 5,000 का लॉट है, मतलब 50,000 इन वन फ्यूचर। मतलब एवरीबडी वुड नॉट हैव कैप्चर्ड दैट मच, बट लोगों ने अच्छा कैप्चर किया है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया है जिसमें एक बंदे ने 25,000 रुपए का ट्रेड अशोक लेलैंड के कॉल्स में लिया है, और उसने 25,000 आज के आज कमाया है। मे बी इफ आई गेट टाइम आई विल पोस्ट इट ऑन माय कम्युनिटी टैब सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो सी कि कब उसने बाय किया था, कब सेल किया था। बट उसका व्यू उसने जस्ट मुझे मैसेज करके बोला कि आप सर आपके वीडियोस देख के मुझे समझ में आया कि अशोक लेलैंड में मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज अशोक लेलैंड में सिंगल प्रिंट बनाया है, और उसी के उससे उसने ट्रेड लिया एंड ही गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड मैं अगर अगर अशोक लेलैंड का आपको क्या बोलते हैं उसको ये भी बता दूं कि क्यों, मतलब अशोक लेलैंड अगर आप देखोगे तो आज
जो स्टार्ट हुआ था अशोक लेलैंड उसमें 677 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए थे। 677 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ स्टॉक इज अ ह्यूज अमाउंट, बिकॉज अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बहुत कम वॉल्यूम रहता है मार्केट्स में। और उसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अशोक लेलैंड में काफी बायर्स और सेलर्स आए थे एक लेवल पे, वहां से अशोक लेलैंड ने काफी तगड़ा मूवमेंट दिखाया है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे अशोक लेलैंड की तो अराउंड 1400 कॉन्ट्रैक्ट प्लस है, मतलब एक काफी तगड़ा अशोक लेलैंड ने मूवमेंट दिखाया है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्लो एज वेल। और अभी क्लोजिंग किधर है तो अशोक लेलैंड के लिए 164.75 से लेके 164, ये 75 पॉइंट का एक सिंगल प्रिंट बना हुआ है। जब तक ये सिंगल प्रिंट के अबव है यू कैन लुक फॉर हायर लेवल्स, but I think now Ashok Leyland made an all time high, so just be wait and watch because थोड़ा सा consolidation at a all time high कोई भी stocks देता है। so guys आज का दिन काफी अच्छा था। कल जो मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट किया था अबव 18861, जो कल एक्सपेक्ट किया था वो आज आया, बट दैट्स फाइन क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल के अबव सेकेंड हाफ में मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, बट कल आप सेकेंड हाफ के अबव मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। और कल हमने और एक चीज डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने सिंगल प्रिंट नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये वाला जो सिंगल प्रिंट था, बट बैंक निफ्टी ने ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया और उसके बाद 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया। और आज जब कल का वीडियो देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में 43,940 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है। अगर आप यहां से देखोगे तो एक अच्छा खासा मतलब 300 पॉइंट्स का मूवमेंट सिंगल प्रिंट के बाद बैंक निफ्टी ने दिया है। सो अगर आपने कॉल्स ट्रेड किए लेंगे तो आपको एक मिनिमम डबल का प्रॉफिट हुआ रहेगा। अभी गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी में के लिए क्या है, ये जो लेवल है ये एक सिंगल प्रिंट बना हुआ है 903, तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने बनाया है, तो ये थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है। तो आई एम जस्ट अगेन शो यू सो दैट यू गाइज कीप दिस इन माइंड कि वीक स्ट्रक्चर क्या होता है बैंक निफ्टी में। सो एक वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बट आई थिंक पहला हर्डल है कि सिंगल प्रिंट ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद वीक स्ट्रक्चर का देखेंगे। लोअर एंड पे ये लेवल जो है ये काफी सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो फॉर नाउ आई थिंक थोड़ा दिन कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में, और फिर अपसाइड चांसेस है जब मार्केट बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 44,303, जहां से ये मल्टीपल टाइम्स ये सिंगल प्रिंट को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है कि ये सिंगल प्रिंट यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिव है। जब तक ये सिंगल प्रिंट तोड़ेगा नहीं 44,307, उसके उसके बाद उसके के बाद ही बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ऑलरेडी डाल के रखा है, यहाँ पे एक वीक स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी हैज टू गो थ्रू दिस लेवल टू टेस्ट दिस वीक स्ट्रक्चर। सो कीप दिस इन माइंड। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। एज आई ऑलरेडी सेड आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग, जैसे अशोक लेलैंड में मूव आया आप देख सकते हो, 5-10 पॉइंट का 15 पॉइंट का मूव आया, तो अगर मतलब यहाँ से आप देखोगे तो 10-15 पॉइंट का मूव आया, तो हम लोग ऐसे ही स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे काम कर रहे हैं, मेरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। वी विल कम बैक विद अ पैक ऑफ अराउंड 30-40 मिड कैप स्टॉक्स, जहां पे सिंगल प्रिंट बनेगा वो स्टॉक्स में तुम ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो, यू गाइस कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट आई थिंक वी आर working on that project, give us some time, I think we will definitely come back. But I think we also need a love of you in respect, in return back. If you are really liking our content, let us know. Also help you know uh, to share, subscribe, so that we can also get motivated to give you more and more content from the for the markets. So for now, the disclaimer, guys, the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the views shared. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये इस स्ट्रीम में जो भी व्यूज हमने शेयर किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, वो मेरे पर्सनल व्यूज है। मैं कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन शेयर नहीं करता हूँ। आपको कुछ ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कर सकते हो। सो गाइज विल सी यू टुमारो विथ आवर वीकली वीडियो मार्केट 360 डिग्री, वो देखते रहना बिकॉज उससे एक माइंड में रहता है मार्केट्स में क्या हो रहा है ओवरऑल। लास्ट वीक में हमने डाउ के बारे में डिस्कस किया था कि डाउ इज ऑन द ब्रेकआउट जोन। इस वीक डाउ ने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, डाउ एक काफी अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए है ये वीक। तो अगर आप वो वीडियोस देखोगे, अपना मार्केट 360 देखोगे, तो आपको एक ओवरऑल मार्केट्स के बारे में आइडिया आ जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, हम वो भी डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करते हैं, यूएस मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स। सो गाइज जस्ट वॉच that videos and increase your learning. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you huge dividends in the longer run. Guys, enjoy, happy weekend, have a good time. I will also go now, and we'll do some party. It's a Friday night. Thanks, bye bye.